अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात ख़ास कर क्रॉस बॉर्डर टेररिज़म के हवाले से जो मामलात हैं, उसके पस मंज़र में एक फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो गए हैं। आपने देखा भी कि किस तरीके से दो तीन जो एपेक्स कमेटियों के इजलास हुए, उसमें टेररिज़म के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस के अज़म का न सिर्फ इजहार किया गया बल्कि बाज़ अहम इक़दामात भी उठाए गए और बाज़ अहम कार्रवाइयाँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शोबों में जारी है। अगर एक जानिब रोज़ाना की बुनियाद पर बाज़ अहम तालिबान कमांडर्स को मारा जा रहा है और ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी जानिब जो टेररिज़म से मुतालिक फाइनेंस का इशू है, उस पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अगर कि ये तमाम इक़दामात अगर बहुत पहले होने चाहिए थे, मगर देर आयद दुरुस्त आयद। अब भी अगर किसी मुनाफिरत के बग़ैर या किसी दबाव के बग़ैर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और जिसका यकीनन क्रेडिट तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जाता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान को बदतरीन हमलों का सामना करना पड़ा है रवा बरस 2023 के दौरान। जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर 2022 के मुकाबले में 2023 के दौरान 55% से लेकर 75% तक का दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफ़ा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है। और इसी तरीके से अगर आप देख लें, जो एक नया ट्रेंड मिला है 2023 के दौरान, वो ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके अलावा अहम सियासी कायदीन को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। बदतख़ोरी के जो कार्रवाइयाँ है या इक़दामात हैं, उसमें इतना इजाफ़ा हुआ कि क्वेटा और पेशावर जैसे शहरों से जो सरमायाकार है, जो ताजर है, जो सबैसियत लोग हैं, उन लोगों ने नक़ल मकानी शुरू कर दी। इसके अलावा जो एक और रिपोर्ट सामने है उसके मुताबिक 2023 के दौरान जितने भी हमले हुए हैं, जिनकी तादाद बनती है 400 से ज़ायद, उसमें तकरीबन 85 से लेकर 91% तक हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में किए गए। इसका मतलब यह है कि ये दो सूबे बिल्कुल गैर एलानिया तौर पर हालत जंग में है। शायद इसी का नतीजा है कि अफ़गान हुकूमत ने जब ताउन का आगाज़ नहीं किया और लेतुलाल से काम करते रहे, मुख्तलिफ़ बहानों से, हीलो बहानों से काम लेते रहे अफ़गान हुक्मरान, तो उसके बाद पाकिस्तान ने बाज़ दीगर इक़दामात के अलावा अफ़गान मुहाजिरीन का कार्ड इस्तेमाल करना शुरू किया। कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर दूसरी रियासतों को या अपने मुखालिफिन को या अपने पड़ोसियों को मुख्तलिफ़ टेक्टिक्स के ज़रिए दबाव में लाना होता है। ये कोई गैर मुरव्वजा या गैर मामूली बात नहीं है, मगर लग ये रहा है कि ये वाला कार्ड पाकिस्तान ने ठीक ठाक तरीके से फेंका है। अगर इस पर पाकिस्तान के अंदर बाज़ कौम परस्त पार्टियों की, बाज़ सहाफ़ियों की, ह्यूमन राइट्स की जो मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी जानिब से एतराज़ात आ रहे हैं। और उन एतराज़ात का एक नुक्ता ये है कि जो गैर क़ानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन मुक़ीम हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये एक अलग बहस है, मगर जो पाकिस्तान को टेररिज़म के हवाले से चैलेंजर पेश है, उसके पस मंज़र में अगर देखा जाए तो ये वाला कार्ड पाकिस्तान ने टिक टाक बहुत मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपने देखा भी कि चीन के शहर तिब्बत में जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा है पाकिस्तान के जिलानी साहब और अमीर ख़ान मुत्तकी जो कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा है, उनके दरमियान न सिर्फ ये कि इन मामलात पर एक अहम मीटिंग हुई गुज़श्ता रोज़, बल्कि इस तरह की ताज़ भी आ रही है कि TTP के ख़िलाफ़ एक गैर एलानिया ऑपरेशन का इम्कान अब अफ़गान हुकूमत की जानिब से बढ़ गया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर मुहाजिरीन का इतना बड़ा बोझ डालता है, तो पहले ही से इक़्तिसादी और इंतज़ामी तौर पर मुश्किलात का दो चार अफ़गानिस्तान वो इस बोझ को उठा नहीं सकेगा। जो अगर हम बात करते हैं जिन रास्तों से इन्होंने जाना है, तो उसमें तोरखम बॉर्डर है जहाँ पर
دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کیمپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم ننگرہار کے حالات کو دیکھ لیں تو ننگرہار کے حالات کو داعش اور چند اور گروپوں کی ماضی میں موجودگی یا سرگرمیوں کے حوالے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے افغان حکومت کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم وزیرستان سے ملحقہ جو سرحد انگور اڈا اور پھر دوسرے جو ہے علاقہ ہے غلام خان کراسنگ پوائنٹ، تو وہاں پر دوسری جانب پر جو ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے یا چند اور گروپس کی موجودگی ہے، حقانی گروپ کی موجودگی ہے اور ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہے، تو وہ بھی افغان حکومت کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک بڑا چیلنج بنے گا، بلکہ جو مہاجرین جائیں گے ان کے لیے بھی زندگی گزارنا بہت مشکل ٹاسک ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم چمن بارڈر کی بات کرتے ہیں تو اس جانب جو صورتحال ہے یا جو علاقہ ہے قندھار وغیرہ، وہاں پر بھی حالات کو اتنا زیادہ اطمینان بخش نہیں کہا جا سکتا۔ اب جو خلاصہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین کی واپسی، ان کی گرفتاری اور ان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کے رد عمل کے طور پر جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں افغان حکومت نہ صرف یہ کہ دباؤ کا شکار ہو گئی ہے، بلکہ اس طرح کی اطلاعات بے جان نہیں ہے یا غلط ثابت نہیں ہوگی کہ شاید کہ اب ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کا جو پاکستان کا مطالبہ ہے اس پر عملی طور پر آئندہ چند روز یا چند ہفتوں کے دوران کارروائی بھی شروع ہو۔ بہت شکریہ۔